नमस्कार दोस्तों, इनसाइट इन एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा चलिए आज हम उन वीडियो क्लिप्स को देखेंगे जहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और जो प्रश्न आजकल बहुत चर्चित है वो प्रश्न है प्राण प्रतिष्ठा। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी इससे पहले कि प्राण प्रतिष्ठा की कब करी जानी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए जिन लोगों को पहले इसका मतलब पता हो, और उससे भी पहले जिन्होंने कभी ये शब्द सुना हो, और उससे भी पहले जिनको प्राण प्रतिष्ठा बोलना आता हो। तो इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलने के लिए ना टंग रोल होती है, जीभ पीछे को रोल होती है। तो पहले तो प्राण प्रतिष्ठा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसका मतलब समझिए और पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए, इसको बोलना सीखिए, और फिर कब और कैसे, जो इतना ज्ञान लोग बांट रहे हैं ना फ्री में, तो वो बेकार का ज्ञान जो आपको बाहर सुनने को मिल रहा है मीडिया के अंदर, उस ज्ञान के ऊपर से अंधकार हटाने के लिए मैं ये क्लिप्स लेके आई हूँ। क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत उच्च पद पे बैठे हुए हैं और इनको सब ज्ञान है इन सब चीज़ों का। तो चलिए ये वीडियो की कंपाइलेशन देखते हैं। आप पूरा एंड तक ये वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो क्लिप ज़रूर देखिएगा। Spiritual gurus, what would you say to some of these rejections of the invite, or even what the two Shankaracharyas have said? Sanatan Dharma has many school of thought and many philosophies are prevalent. There are many ways of worship in Sanatan Dharma. Actually, if you see, there is nothing wrong in doing Pran Pratishtha before the building is getting completed. For example, even Ram himself did the Pran Pratishtha of Shivji in Rameshwaram, and there was no temple at the time. Temple was built by kings later on the Shivling that is in Rameshwaram. Similarly, when you take Kedarnath, you take Somnath, all this, there are ample examples to say that once the main place is ready, without even having the shikhar and the completion of the other aspects of temple, you can do Pran Pratishtha, number one. Second is, see, it's not a new place. A new place has a different formula. That is, if it's a barren land which was never been a temple before, so there the rules are you build the temple, complete it, and then do the Ram Pratishtha. Here, Ramlal Virajman has been there for a long time. Ramlal, you are showing the Ramlala, he has been there. And so, the presence of Lord Ram has always been there. And so now this is the sort of re-establishing his presence in the Ramlala Virajman. Yeah. इनसे तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते ना हम लोग। इन्होंने जो उत्तर दिया, इससे ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हो सकते ना हम लोग। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ आपके सामने। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोकहित में, जनहित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं। उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों को जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे, उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। रामलला गुरुजी जो नहीं आ पा रहा है, उनको टीवी पर दिखाएंगे और 23 तारीख के बाद सब आएंगे जी, सब पूरे भारत से लोगों को लाएंगे, हम दर्शन करवाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा एक
हम समझना चाहें कि ये क्या है? ये विग्रह में चेतना की, वैदिक मंत्र से चेतना का संचार करना। जो पाषाण का विग्रह भगवान का बन रहा है उसमें चेतना का संचार। रामलला की तो हो नहीं रही वो तो प्राण प्रतिष्ठित पहले से है। एक जो दूसरी मूर्ति भगवान की 5 वर्ष की बन रही है उस पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमने तो नाड़ियां चलते देखी हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। हाँ, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, चित्रकूट में हमारे यहाँ जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मैंने डॉक्टरों को बुलाया था। जो हृदय पर हाथ रखकर हमने वैदिक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की, मनो ज्योतिर्जुगताम आदित्य बृहस्पति जगमंतरम तुष्टम समम दधातु विश्व देवास यमा बधंताम। ओम प्रतिष्ठा इतना कहते कहते भगवान के हाथों में नाड़ियां चलने लगी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया कि देखो ये नाड़ी चल रही। कई प्रक्रियाएं होती हैं, आंख खोली जाती है, आंख में अंजन लगाकर नेत्रोन्मीलन होता है, तो हृदय पर हाथ रखते हैं, वो कई होती, अन्नाधिवास होता है, शय्याधिवास होता है, जलाधिवास होता है। इन सब के पीछे की सोच क्या है? मतलब यही कि परमात्मा की चेतना को पाषाण में लाया जाए, यही सोच। और वो शीशा दिखाना, अपनी सूरत प्रभु को सबसे पहले दिखाना। हाँ, नाच प्रथम मुनिहारी जी, उनको अपना कि आप देखिए प्रभु आप कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ काजल लगाने के बाद होगा ये। हाँ, काजल लगाने के बाद होगा। और ये जो कहते हैं कि कई बार इतनी ऊर्जा होती है वहां पर कि शीशा भी चटक जाता है, क्या ये भी सत्य है? क्या ऐसा हुआ हाँ, है? सब कुछ होता है जी, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है अगर भाव आ जाए तो। भाव आ जाए। साधना, वासना इंसान को हैवान बना देती है, साधना पाषाण में भगवान दिखा देती है।